Good morning to all. Today we will discuss about order by, group by and having clause. So guys, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम SQL के कुछ कमांड्स को रीड किया था, जिसमें सेलेक्ट कमांड के थ्रू हमने वेरियस ऑपरेशंस किए थे डेटाबेस को डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए. सो गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ऑर्डर बाई और देखेंगे कुछ कमांड्स को जिसके थ्रू हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं कुछ और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को ओपन किया है मैंने यहाँ पर, तो UJNV के थ्रू, और देन मेरे जो टेबल है जिससे मुझे ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के थ्रू ओपन कर लिए. अब इसको स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें ऑर्डर बाई की. ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा ऑर्डर बाई, एग्रीगेट फंक्शंस, डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस को रीड करेंगे यहाँ पर, ग्रुप बाई को रीड करेंगे और हैविंग क्लोज को देखेंगे. ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बाई. ऑर्डर बाई जो हमारा है ये सॉर्टिंग, दैट मीन्स हम जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उनको सॉर्ट करने का मेथड है. ठीक है, तो ऑर्डर बाई क्लोज के थ्रू हम अपने डेटा को किसी भी स्पेसिफिक, जैसे मुझे ऑर्डर है स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं. और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग होगा. तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर बाई और के थ्रू हम डेटा को रीऑर्डर्ड करते हैं. ठीक है, सो गाइस, इसके लिए मेरे पास ऑर्डर बाई क्लोज है और देन इसके साथ मैं यूज करूँगा यहाँ पर जो सिंटैक्स है उसको देख लेते हैं. सिंटैक्स में है सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल. सेलेक्ट लेंगे, कॉलम लिस्ट लेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कंडीशन सेम वही रहेगा, बस इसमें ऐड ऑन हो जाएगा ये एक और ये क्लोज. इसमें लिखा होगा ऑर्डर बाई कॉलम नेम, ASC फॉर असेंडिंग, DSC फॉर डिसेंडिंग. और ASC बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ASC नहीं भी लिखेंगे तब भी ये हमारा काम चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसी तरीके से ऑर्डर को सॉर्ट करेगा. सो गाइस, इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं. मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम या सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर बाय नेम कर देते हैं उसको. सॉरी, यहाँ गड़बड़ हुई है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अगर ये देखें तो अभी जो ऑर्डर है यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया गया है. ठीक है ना, ये नेम हमारा A से लेकर के Y ये ऑर्डर हो गया. सपोज यही ऑर्डर मुझे नेम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये ऑर्डर देना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग, रोल नंबर, या मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, मार्क्स लिख देता हूँ, और ये जो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको फर्स्ट. तो यहाँ पर DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो देखेंगे अभी जो ऑर्डर है यहाँ पर ये इस तरीके से अकॉर्डिंग टू ये मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो गाइज, इसमें मैंने बताया आपको कि ये ASC ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा लोअर टू हाईएस्ट की ओर जाते हुए असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा है ऑर्डर बाय क्लोज. ऑर्डर बाय के लिए ध्यान रखेंगे ऑर्डर बाय फेयर क्लोज के बाद भी लगा सकते हैं, स्पेशल कंडीशन के साथ भी लगा सकते हैं, विदाउट किसी कंडीशन के साथ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं और सिलेक्टेड कॉलम के साथ भी ले सकते हैं. ठीक है, सो ऑर्डर बाय क्लोज यहाँ पे हो गया. अब हमारे नेक्स्ट आता है इसमें एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शंस ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू. फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन दैट टेक मल्टीपल नंबर्स और रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन सपोर्टेड बाय MySQL. एग्रीगेट फंक्शन क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को लेंगे और उनका एक सिंगल वैल्यू में उसको डिस्प्ले करेंगे. एवरेज जैसे हम निकालते हैं मल्टीपल वैल्यूज का, सम निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं,
तो उस तरीके से हम यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं मल्टीपल के लिए। और हमारे इसमें MySQL में डिफरेंट क्या है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे सम हो गया, सम रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम का जितना भी है वैल्यूज को सम कर देगा टोटल। जैसे मुझे मार्क्स का सम निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, या फिर काउंट करना है रिकॉर्ड्स को, कॉलम में रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी है, तो ये सब हम इसमें कर सकते हैं। सो गाइस जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं सम फंक्शन यूज टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ए कॉलम। सम निकालेगा ये, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो गाइस जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट सम किसका निकालना है, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो जैसे इसको मैं डिस्प्ले करूँगा तो टोटल जो मार्क्स का है वो सम यहाँ पर निकाल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, सो ये सम आ गया। अब हम कैसे भी अलग अलग कॉलम्स के तरीके से अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा मिनिमम नंबर, जैसे मिनिमम मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं इसी फंक्शन में मुझे, तो ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, इसको MIN से रिप्रेजेंट करते हैं और देन उसमें हम मार्क्स लिखा मैंने, तो इसको जैसे ही एंटर किया तो मिनिमम मार्क्स मेरे 75 आ गए। सपोज करो अगला फंक्शन जो है मैक्स है, सपोज मिनिमम मार्क्स कोमा मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम मार्क्स भी दिखा देगा, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भी दिखा देगा। तो दिस फंक्शन इज किस तरह का हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये मिनिमम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया। अब अगला आता है हमारा एवरेज का। एवरेज के लिए मुझे जैसे इसका एवरेज भी निकालना है तो मैं इसी के साथ निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो AVG का पर्टिकुलर एक कीवर्ड ये फंक्शन नेम हो गया जिसके थ्रू हम मार्क्स का यहाँ पर एवरेज भी निकाल सकते हैं। और जैसे इसको मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और एवरेज मार्क्स ये तीनों यहाँ पर इसमें डिस्प्ले करा दिया, यही इसमें दिया भी होगा। तो गाइज एवरेज निकाल दिया मैंने यहाँ पर। फिर देखते हैं हम काउंट फंक्शन को। काउंट फंक्शन यूज होता है फॉर पर्टिकुलर, अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंड करने हैं तो हम काउंट्स का यूज कर देते हैं ST के साथ, तो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो 10 ये टोटल रिकॉर्ड कितने मेरे 10 रिकॉर्ड हैं। इसी में अगर हमें सिटी काउंट करनी है और सिटी भी मेरी डिस्टिंक्ट सिटी हैं, कितनी सिटी मेरी हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं मैं यहाँ पर। ये अगर मैं करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ मेरे पास 6 सिटी यहाँ पर दी गई हैं भाई। सो उस क्वेरी के अंदर ये 6 ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने यही दिया होगा। क्लियर पॉइंट। तो गाइज ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन। इसके बाद आता है ग्रुप बाई स्टेटमेंट। तो ग्रुप बाई स्टेटमेंट ग्रुप्स रो दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रो, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री, जैसे ये है, या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सिटी। तो हम ग्रुप बाई फंक्शन की जगह पर यूज करेंगे। ग्रुप बाई फंक्शन इज ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन काउंट मैक्स मिन और सम टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाई वन और मोर कॉलम। अब कैसे कैसे यूज होगा ये भी देखेंगे। ग्रुप बाई क्लोज इज यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट in the query. Group by clause is placed after the where clause in the query. Group by clause is placed before order by clause if use any. ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट हैं जो नोट करने के हैं। अब इसको जैसे हम देखते हैं, जैसे इसका सिंटैक्स देखें तो सेलेक्ट कॉलम्स नेम हो जाएगा, फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा, वेयर कंडीशन आ जाएगा, ग्रुप बाय कॉलम्स नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, ये। ठीक है गाइज, अब एक क्वेरी के थ्रू इसको हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा कि सेलेक्ट नेम या जेंडर देखते हैं हम यहाँ पर
कितने जेंडर है, सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाई, यहाँ पर आएगा ग्रुप बाई किसके जेंडर के। तो न जितने भी जेंडर हैं यहाँ पर मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाएंगे, जेंडर है मेल और फीमेल के नाम से। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी है यहाँ पर ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन के लिए गया है। ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन, इसमें जैसे मुझे सम निकालना है जेंडर के साथ कि भाई जेंडर भी काउंट हो जाए मेरे, जेंडर के अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स को सम करना है तो या काउंट करना है, सम ही कर देते हैं, सम मार्क्स, तो ये एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज मार्क्स। सो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे। सो एवरेज निकालने से कि फीमेल जो जैसे गर्ल्स थी उनका जो एवरेज आया 85 का आया, और मेल्स बॉयज है उनका एवरेज 88.250 का आया। तो गाइज इस तरीके से ग्रुप बाय क्लोज का हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे भी हो सकता है। तो इसके लिए जो क्वेरीज हैं वो हम देखेंगे और भी। अब जैसे काउंट फंक्शन के साथ क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट सिटी को काउंट करना है फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी के अकॉर्डिंग करना है कि भाई यमुनानगर के कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ के जैसे दिया है यहाँ पर बिलासपुर के कितने स्टूडेंट है, एक है चंडीगढ़ के, दो जगाधरी के, इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ के कौन कौन से उससे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये भी एक क्वेरी बन जाएगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट सिटी काउंट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। तो वेरियस कंडीशंस हो सकते हैं, कुल मिलाकर के जो हमारा कंक्लूजन है ग्रुप बाय का हम यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से कि भाई पर्टिकुलर में कितनी इस सिटी से कितने बिलोंग करते हैं, या इस पर्टिकुलर एज के कितने लोग हैं, इस एज के कितने लोग हैं, या फिर इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं जॉब प्रोफाइल के लोग कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं किसी कंपनी में। तो इस तरह की जो क्वेरीज हम रिटर्न करवाते हैं वो हमारी ग्रुप बाय क्लोज के थ्रू होते हैं। और भी इसमें जैसे एग्रीगेट फंक्शन के लिए थ्रू दिया गया है सेलेक्ट सिटी एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 70 ग्रुप बाय सिटी ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक और क्वेरी बना दी गई है इसमें कि उसने कहा कि सिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा मार्क्स का ये वाला, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बने और उनका एवरेज मार्क्स निकाले कि रदूर सिटी के रहने वाले स्टूडेंट का एवरेज कितना आया उनका वो निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये 6 रोज इसमें आ गई हैं। ठीक है गाइज, सो ग्रुप बाय क्लोज था। लास्ट है इसमें हैविंग क्लोज। वी नो दैट वेयर क्लोज इज यूज टू प्लेस कंडीशन ऑन कॉलम्स बट व्हेन वी वांट टू प्लेस कंडीशन ऑन ग्रुप। हमें बताया कि सिंगल जो कॉलम्स होते हैं उनके लिए या कॉलम्स के ऊपर ही हम वेयर कंडीशन का यूज कर सकते हैं। जब हम ग्रुप के ऊपर यूज करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर जब हम करेंगे तब हमारा हैविंग क्लोज होगा। काम वही है, टास्क सेम है हैविंग क्लोज का भी और वेयर का भी, बट हैविंग का यूज होता है ग्रुप के साथ, ग्रुप बाई के साथ, और वेयर क्लोज नॉर्मल कॉलम्स के साथ यूज होता है। तो हैविंग के साथ जब हम ग्रुप बाई के साथ जब हैविंग क्लोज लगाते हैं दैट मीन्स वो ग्रुप बाई जितने भी ग्रुप्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सिचुएशन देगा। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप बाई जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे यमुनानगर के स्टूडेंट हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो भी नंबर्स हैं या जिनके नंबर 20 से ज़्यादा हैं या 80 से ज़्यादा हैं उनको ही डिस्प्ले करें। तो वो देख लेते हैं क्वेरी किस तरीके से इसने बोला है। इसने लिखा है सेलेक्ट सिटी एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 3। 3 से कम जो सिटी हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर जो ये सिटी है यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, बिलासपुर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, ये हमारी सिटी होगी। इस क्वेरी को हम लिख के देख लेते हैं। इसने कहा कि सेलेक्ट सिटी कॉमा एवरेज मार्क्स निकालने हैं किन के, जो
स्टूडेंट 3 सिटी से नीचे, जिस सिटी में 3 से कम स्टूडेंट हैं उनका ही हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है मार्क्स का। तो फ्रॉम मैंने किया यहाँ पर स्टूडेंट्स, और ये क्या ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट एस्ट्रिक। अब इसने क्या किया, ग्रुप बाय से क्या हुआ कि इसने ग्रुप बना दिया है। जैसे यमुनानगर का अलग ग्रुप बनाया, अब उसमें नंबर ऑफ सिटी कितने हैं वो उस पर काउंट करेगा। ठीक है, तो जैसे यमुनानगर को इसने रिमूव कर दिया क्योंकि यमुनानगर के पास 4 से ज़्यादा काउंट से, ठीक है ना, 4 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। सो इस तरीके से हम इस इंक्वायरी को भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं ग्रुप बाय। सो गाइज आज के लिए इतना ही हमने आज रीड किया ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन और हैविंग क्लोज का। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जॉइंस के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।